नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतू। झारखंड में अभी चिंता का विषय ये नहीं है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चिंता का विषय ये है कि राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। जी हाँ, अभी आसमान से सूरज अंकल जो हैं वो कम ही सता रहे हैं, लेकिन ढुल्लू महतो जी का कहना है कि हेमंत बाबू जो हैं वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और आज एयरपोर्ट की मांग को लेकर ज़मीन पर जंग छिड़ गई है। लोग जमा हुए हैं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की अगुवाई में। लोग जो हैं आज यहाँ से कूच करने वाले हैं, जहाँ इस वक्त हम हैं गोल्फ ग्राउंड में, और उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ यहाँ पे आपको युवा नज़र आ रहे होंगे। पूरा आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ जो हैं, स्टेडियम की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं उनसे। जोहार सर, क्या नाम है? विजय गौरव। कहाँ से आए हैं? मोनीडी से आए हैं। मोनीडी से? हाँ। कितना बजे चले थे? 6 बजे निकल गए थे हम लोग। 6 बजे? खाना पीना हुआ कुछ? खाना पीना हो गया यहाँ। अभी तैयार है? अभी तो तैयार है पूरा जोश से। तो इतना धूप में तो डीसी साहब बोलते हैं घर से मत निकलिए, आप लोग एयरपोर्ट लेने निकल गए? हाँ, एयरपोर्ट में जो हवा निकलेगा ना अभी, हाँ, तो उसे ठीक है, उससे, राहत की सांस आएगी। राहत की सांस आएगी। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, एयरपोर्ट आप लोग को क्यों जरूरी लगता है धनबाद? जरूरी तो बहुत है। जरूरी बहुत है। बहुत है। इतना अच्छा। जो कोयला का राजधानी है ये, हाँ, जरूरी तो बहुत है। मतलब अभी तक नहीं मिला है नाइंसाफी। नाइंसाफी तो है। क्यों लग रहा है हेमंत बाबू जमीन क्यों नहीं दे रहे? उसका मैटर है, वो किस लिए नहीं दे रहा है। भाजपा को शायद उनको पसंद नहीं है, इसीलिए तो खुन्नस निकाल रहे हैं। हाँ? खुन्नस निकाल रहे हैं, वो जमीन नहीं देंगे। खुन्नस नहीं है, हम लोग का हक है। नहीं, मतलब हेमंत बाबू जमीन नहीं देंगे। हाँ, तो खुन्नस निकल रहा है अपना। अच्छा, तो अभी हमको लग रहा है सबसे बड़ा विलन जो है हेमंत बाबू बन गए हैं क्या? कौन विलन हेमंत बाबू बन गए हैं? हाँ, तो विलन तो लगता है। लग रहा है ना? लग रहा है पूरा। तो ये आप देखिए, कहाँ से आए हैं सर? कैसा लग रहा है आज? इतना धूप है, गर्मी भी है, तो अभी चलने के लिए तैयार हैं? चल लीजिएगा। ये देखिए नज़ारा है धनबाद का, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग जो हैं सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से जनता कूच करने वाली है, जनता कूच करने वाली है, और उससे पहले का ये पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सज्जन बैठे हैं, उनसे बात करूँगी। जोहार सर। मुनीडी से शंकर गोराई। कहाँ से आए हैं? मुनीडी से से शंकर गोराई, राजकुमार पांडे, शंकर बाबू, दिनेश सिंह, विनोद, शक्ति पाठक। मतलब आप लोग की पूरी पलटन आई है? हाँ, पूरे हम लोग एक साथ में 200 से 250 आदमी आए हैं। हम लोग को यहाँ ये आपका हवाई अड्डा का बहुत अति आवश्यक है। अच्छा, उसको बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द झारखंड सरकार उसको हम लोग को जमीन देने का कार्य करे। क्या लग रहा है क्यों नहीं दे रहे हैं हेमंत बाबू? जमीन ही तो देना है। और सिर्फ जमीन के लिए ही नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारा सांसद जी इतना ब्रिलियंट है कि तुरंत जो है 6 महीना के अंदर में काम चालू करवा देंगे। अच्छा, जमीन झारखंड सरकार, इसीलिए हम लोग आज आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग को जमीन देना होगा झारखंड सरकार को। तो इस बार लग रहा है कि जो जंग है वो रंग लाएगा। एकदम रंग लाएगा, और देना ही पड़ेगा, और देगा ही, देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा हमको। ठीक है सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश सिंह है, मुनीडी से हम लोग आए हैं। हम लोग अटैक यूनियन के माध्यम से अपने एरिया सेक्रेटरी श्री शंकर गोराई, श्री राजकुमार पांडे के माध्यम से हम लोग यहाँ पे 200 से 250 एक समूह के रूप में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारा सिर्फ इस बार हम लोग को बहुत ही मतलब हम लोग इस बार सांसद ढुल्लू महतो के माध्यम से बहुत बड़ा मंच हम लोग को मिला है एयरपोर्ट का, क्योंकि एयर धनबाद जो है हर चीज़ में आगे है, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट के चलते कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। हम लोग को हर जगह नुकसान झेलना पड़ रहा है, इलाज के, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे वो व्यवसाय का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। एयरपोर्ट के चलते हर काम में हम लोग को बाधा विघ्न पड़ रहा है। आज हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम लोग ढुल्लू महतो एक ऐसा सांसद हम लोग को मिला है जो हम लोग को ये मौका दिए हैं, और वो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ढुल्लू महतो जो है इस बार हम लोग को एयरपोर्ट हम लोग पूरा धनबाद की जनता को सौंपेंगे, और हम लोग भी पूरा धनबाद की जनता उनको हम लोग तन और मन और धन से हम लोग, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग एक आवाज़ में उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हेमंत बाबू लोग बोल रहे हैं
इतनी है, तो हेमंत बाबू इतनी गहरी नींद में गए क्यों हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो कहीं ना कहीं धनबाद से दो नीति अपना कर वो कहीं ना कहीं जो धनबाद को अनदेखा देखने का काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि धनबाद में किसी बीजेपी सांसद के माध्यम से यहाँ पे एयरपोर्ट बने। वो पार्टी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ना कि जनता की भलाई और जनता के विकास को देख रहे हैं, क्योंकि ये सराकर गलत है। आज हम लोग सब कोई बीजेपी के पार्टी से नहीं आए हुए हैं, हम लोग धनबाद का नागरिक हैं। चाहे वो मांग को कोई भी पार्टी रखे, एयरपोर्ट का मांग को कोई भी पार्टी रखे, हम लोग उसका समर्थन करेंगे और उनका भरपूर सहयोग करेंगे। चाहे हम बीजेपी का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात का हो, वो मायने नहीं रखता है। एक धनबाद का सांसद सिर्फ ढुलू महतो ही है, एक ऐसा नेता है जिन्होंने पहली बार ये मांग को रखा और आज धनबाद की पूरी जनता तन मन धन से उनके साथ है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, लगातार गोल्फ ग्राउंड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और सर है, नाम बताइए। विनोद कुमार मोनेडी से आए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी और ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस पर? गर्मी रहने से हम लोग को जो मांग है वो मांग को लेने के लिए हम लोग गर्मी कुछ भी नहीं है, उसके आगे गर्मी कुछ भी नहीं है। और बरसात भी रहता तो हम लोग को कुछ नहीं रहता। हम लोग को अपना मांग लेना है, एयरपोर्ट का मांग लेना है और हम लोग लेके रहेंगे। धनबाद के लिए बहुत ज़रूरी है एयरपोर्ट, ताकि यहाँ पर हर तरह के नागरिक जो बाहर जाते हैं इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, उसे एयरपोर्ट का बहुत जरूरी है। हम लोग दमदम में उतरते हैं, रांची में उतरते, फिर धनबाद आते हैं, इसीलिए ज़रूरी है। जोहार सर। शक्ति प्रसाद पाठक जी, क्या कहिएगा? हेमंत बाबू जो है जाग नहीं रहे हैं, गहरी निद्रा में चले गए हैं, ढुलू साहब उठाना चाह रहे हैं। ये सरकार से हम लोग का एक ही डिमांड है, हमारे सांसद जी का। ये धनबाद जो है व्यवसायी हब है, यहाँ से इतना रेवेन्यू देश को जाता है हर मामले में कि जिसका कोई ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ है। उसके बाद भी यहाँ से आगे तो बहुत कुछ चला गया, एम्स चला गया, मगर एयरपोर्ट भी चला गया। मगर एयरपोर्ट सांसद माननीय सांसद ढुलू महतो के प्रतिनिधित्व में जो जनता आज देख रहे हैं, ये सैलाब गर्मी का नहीं, इस गर्मी में भी जनता का साथ देने के लिए तैयार है और हम लोग लेके रहेंगे, एयरपोर्ट लेके रहेंगे। सरकार को झुकना होगा और देना होगा। एक और सर हमारे साथ हैं, सर क्या कहिएगा इस मामले पर? धनबाद में एयरपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है और धनबाद के जनता का हम लोग का मांग है कि यहाँ एयरपोर्ट देना होगा। हेमंत बाबू जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। अच्छा, वो धनबाद को जमीन उपलब्ध नहीं कराने का क्या मंशा है, उनका अपना क्या विधि है, ये तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन धनबाद का आपका ज़मीन बहुत ही है, वो झारखंड सरकार चाहे तो तुरंत अवेलेबल हो जाए। मतलब देना नहीं चाह रही? जी जी जी, यही जमीन की कमी, धनबाद में ज़मीन की कमी है नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये गोल्फ ग्राउंड का नज़ारा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट की लड़ाई ने आज ज़मीनी जंग का रूप ले लिया है। जनता कूच करने को तैयार है। पारा जो है वो अब मुझे लग रहा है थर्मामीटर तोड़ के ही मानेगा। एक और सर हमारे साथ हैं, जोहार सर, परिचय बताइएगा। मैं राजकुमार पांडे, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का क्षेत्रीय सचिव सह सांसद समर्थक। जी, क्या कहिएगा सर, हेमंत बाबू जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? हेमंत बाबू धनबाद के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं। हेमंत बाबू को धनबाद की जनता से कोई प्रेम नहीं है। धनबाद आज झारखंड का दूसरा नंबर शहर में आता है जमशेदपुर के बाद। फिर भी आज धनबाद की जनता इधर दुर्गापुर, इधर रांची अति आवश्यक काम के लिए जब माने हवाई जहाज़ की आवश्यकता होती है तो वहाँ जाना पड़ता है। 6 घंटा 8 घंटा समय लगता है। धनबाद में एक एयरपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, जिसको हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री ढुलू महतो जी ने केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। केंद्र सरकार से सहमति मिली। झारखंड सरकार ज़मीन मुहैया कराने के लिए राजी नहीं है। इसी कारण हम लोग आज
इस ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए इस लड़ाई की शंखनाद यहाँ से धनबाद की रणधीर वर्मा चौक से कर रहे हैं। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे अगर एयरपोर्ट का ज़मीन नहीं मिला तब। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से भी आम जनता हम लोग का अपील है कि वो एयरपोर्ट के लिए जल्द से जल्द ज़मीन मुहैया करवाएं, अन्यथा उनका ज़बरदस्त विरोध धनबाद में। तो ये तस्वीरें हैं, बोलने की ज़रूरत कम है, आज तस्वीरें बोल रही हैं। विशाल मैदान है लेकिन उससे भी विशाल आक्रोश आज नज़र आ रहा